सबसे ज़्यादा हेल्दी ऐसा क्या है जो हर रोज़ की डाइट में बच्चों को दिया जाए? बस यही एक सवाल हर माँ के दिमाग में रहता है। तो इसका जवाब है दलिया। तो आज मैं आपको दलिया बनाने का सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाला तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप 3 से 4 दिन तक दलिये को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दलिये को। मार्केट में 2 तरीके का दलिया मिलता है। एक तो भुना हुआ दलिया मिलता है और एक मिलता है बिना भुना हुआ। तो मेरे पास जो है वो बिना भुना हुआ है। इसको हम सबसे पहले हम भूनेंगे। तो ये जो बिना भुना हुआ दलिया होता है वो इस तरीके से कुछ हल्का क्रीम कलर का होता है। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी दलिया ले लेंगे और एक पैन ले लेंगे। बिना ऑयल के इसको हम भूनेंगे। दलिये के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक फुल फील होता है, जिससे बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में बिस्किट, नमकीन या चिप्स नहीं मांगते और इससे उनकी बॉडी को कम से कम जंक फूड और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड मिलता है, जिससे बनती है एक हेल्दी बॉडी। तो दलिया हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी और अपने बच्चों की डाइट में दलिये को ज़रूर ऐड करें। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। दलिया दूध का भी बनता है और दलिया नमकीन भी बनता है। तो आज मैं दूध का दलिया बनाऊंगी और इसको आप बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है। दलिया बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है वो बहुत सिंपल है और बहुत जायकेदार लगता है। तो दलिये को जब भी हम भूनेंगे वो मीडियम से लो फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे, क्योंकि अगर आपका पैन या कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो जाएगी तो दलिया नीचे से लग जाएगा और वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। और अगर दलिया डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा तो उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और वो उसके अंदर थोड़ा जला जला फ्लेवर आएगा, जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि लो से मीडियम फ्लेम पर आपको रखनी है और लगातार चलाते हुए इसको आपको भूनना है। तो भूनने में लगभग आपको 4 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। भूनना तब तक है जब एक हल्की सी खुशबू आने लगे और इसका कलर जो है वो हल्का सा बदल जाए। बस बहुत ब्राउन नहीं होना चाहिए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है, क्योंकि अभी हमें भूनने के बाद इसको बॉईल करना है। तो इसीलिए हमें इसको हल्का भूनना होता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि दलिया जो है वो अच्छे से भून चुका है। अगर आप दलिये को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में ही सारा दलिया भून कर उसको ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और फिर ये वाला जो स्टेप है वो स्किप करके आप आगे का फर्दर स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम और भी ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो अगर आपने मार्केट से बिना भुना हुआ दलिया लिया है तो इस तरीके से आप सारा दलिया रोस्ट करके ठंडा करने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दलिया जो है वो भुन चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक कुकर ले लेंगे और उसके अंदर इस दलिये को डाल देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर पानी। अच्छा, आप चाहें तो इसे दूध में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है, अगर आप कुकर में दूध डालते हैं और दलिया डालते हैं तो ये उफनता है, यानी कि सीटी में से ये बाहर निकलता है। तो इसीलिए मैं अक्सर इसको पानी में ही बॉईल करती हूँ और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तब भी कुकर में से बाहर निकलेगा वो पानी। इसीलिए आपको पानी बहुत देखकर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 1 कटोरी दलिया लिया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कटोरी पानी ही डालूँगी, बस इतना डालूँगी। और उसके बाद हम एक तो फुल फ्लेम पर पहली विसल ले लेंगे तेज़ आँच करके, ठीक है ना, फुल फ्लेम पर हम ले लेंगे। और उसके बाद हम जो फ्लेम है वो लो से मीडियम पे कर देंगे और फर्दर हम लगभग 5 मिनट तक इसको बॉईल होने रखेंगे। उससे ज़्यादा देर नहीं हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका पानी जो है वो जल सकता है और फिर दलिया नीचे से लग सकता है। उसके बाद हम खोल के देखेंगे और चेक करेंगे कि दलिया अच्छे से गल गया है कि नहीं गल गया है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि दलिया नहीं गलता है, तो हम थोड़ा सा पानी वापस से डाल के इसके अंदर 1-2 विसिल और ले लेंगे। तो यहाँ पर जब उसके बाद हमें इसे एकदम से बिल्कुल नहीं खोलना है, इसका प्रेशर पूरी तरीके से जब निकल जाए उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पानी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है दलिये ने। और अब हम इसे चेक कर लेंगे कि दलिया गला है कि नहीं गला है। वो कैसे चेक करते हैं, आप थोड़ा सा दलिया लेंगे और उसके जो दाने हैं वो हाथ पे रब करके देखेंगे, और अगर ये अच्छे से मसल रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तो इट मीन्स कि दलिया अच्छे से हमारा पक गया है। कि हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर दूध डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे ये बॉईल किया हुआ दलिया।
कई बार ऐसा होता है कि हम कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं, विसिल नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम खुले पैन में भी दलिए को पका सकते हैं। तो उसके अंदर भी सेम ही प्रोसेस है। आप उतना पानी डालिए और उसके ऊपर प्लेट ढक दीजिए। पूरी प्लेट नहीं ढकनी है, हल्की सी हमें हटा देनी है प्लेट, क्योंकि उफन के पानी बाहर आ सकता है। और बीच बीच में आप उसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे कई बार कुकर में नहीं करना चाहते हैं कि पानी कहीं जल ना जाए, पता ना लगे आपको, तो इसीलिए आप इस तरीके से पैन में भी कर सकते हैं। बट उसमें जो है वो लंबा प्रोसेस है, तो उसमें आपको काफ़ी देर लग जाएगी उस दलिए को पकाने में। तो यहाँ पर हमने दूध ले लिया है और दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा दलिया। अच्छा, दलिया को स्टोर करने के लिए भी ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको ये सारा दलिया एक बार में कंज्यूम ना करना हो, यूज़ ना करना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। लेकिन उसके लिए ये है कि हम इसको दूध में अभी पकाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ ऐसे ही स्टोर करेंगे फ्रिज में, सिर्फ बॉयल किया हुआ दलिया अगर आप इसको स्टोर करेंगे फ्रिज में, तो उससे ये होता है कि दलिया ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और टाइट हो जाता है उसके बाद जब आप निकाल के दूध में से बॉईल करेंगे तब इसमें लम्स आ जाते हैं, तो वो बहुत देर में जाते हैं, बहुत देर बॉईल करना पड़ता है। इसलिए ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें और ये बहुत काम का स्टेप है। जब आप इस तरीके से अपने दलिए को स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम दलिया डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक। और इसके अंदर मैं यहाँ पर बड़ी इलायची दाने का पाउडर डालूँगी। ये आप ज़रूर डालें, क्योंकि ये वाला जो इलायची पाउडर है, बड़ी इलायची जो आती है, उसका पाउडर अगर आप जब डालते हैं तो दलिया जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि दलिया काफ़ी हैवी मील है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ये डालना बहुत ज़रूरी है। और इससे एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो बड़े क्या बच्चे भी इसे आराम से खाते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये डालने के बाद। और इसको हम अभी और पकाएंगे लगभग 15 मिनट तक। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक है। अगर आपको अभी कंज्यूम करना है, यानी कि अभी खाना है, तो इसके अंदर आप दूध और ऐड कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। यानी कि आपको कितना पतला खाना है या कितना गाढ़ा दलिया खाना है वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ स्टोर करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। तो चीनी हमने डाली और हमने इलायची पाउडर डाला और दूध, ये सारी चीज़ें अभी हमें पकानी हैं। तो पकाने के बाद ही हम इसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी डाली है और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे और पका लेंगे जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से इसके अंदर घुल नहीं जाती है। तो इसको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध में, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दलिया है वो दूध को पिएगा और उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दलिया जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अच्छे से पक गया है। पकने का जो ये पक गया है, ये कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जो दलिया है और दूध है वो दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं आपको लगेंगी, गाढ़ापन आ चुका होगा उसके अंदर। तो इस स्टेज पे आपको गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको फ्रिज में नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला ही आपको फ्रिज के अंदर रखना है, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये तो हो गया स्टोर करने का तरीका कि आपको स्टोर कैसे करना है। अगर आपको अभी कंज्यूम करना है तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया दूध की मात्रा आप बढ़ा दीजिए और इसको अगेन 10 से 15 मिनट तक आप इसको पका लीजिए। तो अब हमारा दूध भी जो है वो अच्छे से पक चुका है, चीनी भी मिल चुकी है और दलिया हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। था ना ईजी एकदम इसको बनाने का तरीका। तो अब हमें क्या करना है कि फटाफट से इसको हम सर्व कर लेंगे। जैसे जैसे ये दलिया ठंडा होता है वैसे वैसे ये गाढ़ा भी हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका दलिया गाढ़ा हो गया है तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीनी इसके अंदर सफिशेंट है। तो जब भी ये दलिया गाढ़ा हो जाए तो आप इसके अंदर गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। बच्चे खाएँ या बड़े, ब्रेकफास्ट में ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत हेल्दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।